आज हम सीखेंगे दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला को प्रूव करने या फिर मिरर फार्मूला को कैसे डिराइव किया जाता है हम ये सीखेंगे और क्या है मिरर फार्मूला ये भी देखेंगे, हमें अभी नहीं पता है। ठीक है, तो उससे पहले कुछ एक बातें हमें जान लेनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये एक अवतल दर्पण है। ओके, ये एक अवतल दर्पण है और यहाँ तुम्हें रेड लाइन जो दिख रही है ये रेड लाइन अभिलंब है। ओके, और ये ब्लू लाइन है एक M और M बिंदु को मुख्य अक्ष से मिलाने वाली लाइन। इसकी हमें ज़रूरत है, इसलिए हमने इसका उपयोग किया है। इस लाइन का उपयोग हम F इज इक्वल टू R/2 के रूप में भी करते हैं। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट मास, एक ऐसा वस्तु जो बहुत बिंदु के आकार का है वो रखा हुआ है O पर, और ये C है वक्रता केंद्र, P है ध्रुव और M वो बिंदु है जहाँ से O नामक वस्तु का किरण आ रहा है इधर तक। ठीक है, और M पर आने के बाद वो टकराकर वापस जा रही है और ये है इसका अभिलंब। ठीक है, और एक दूसरी किरण O से होते हुए वक्रता केंद्र से होते हुए कहाँ जा रही है, P पर, और ये जैसे जा रही है वैसे ही उसी दिशा में वापस भी चली जा रही है। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे तुम्हें 3 कोण दिख रहे होंगे, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा बहुत ही छोटा है। ओके, एंड ये थीटा भी बहुत छोटा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तुम इस m को इधर शिफ्ट करते जाओगे p की ओर, तो जब तुम m को p की ओर शिफ्ट करोगे तो ये और सिकुड़ता चला जाएगा सारा का सारा, और जब ये सारा का सारा सिकुड़ता चला जाएगा तो ये कोण बहुत ही छोटे होते चले जाएंगे। n, ये बिंदु n और p के बीच की दूरी घटती चली जाएगी और एक टाइम बाद ये दूरी इतनी घट जाएगी कि इनके बीच कोई भी डिस्टेंस नहीं रहेगा। n कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, p पर। तो चलो इन सभी चीज़ों को हम पहले लैंग्वेज में लिख लेते हैं। एक और चीज़, यहाँ वस्तु दूरी क्या है, वस्तु दूरी u, ये है वस्तु दूरी, यहाँ पे वस्तु थी हमारी इधर, और प्रतिबिंब दूरी क्या है v, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब है तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, u बराबर OP, और चूंकि P और N के बीच की दूरी नेग्लिजिबल है तो OP को और क्या लिख सकते हैं, ON। ओके, और प्रतिबिंब दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी है IP, और IP को हम और क्या लिख सकते हैं, तो IN, चूंकि इनके बीच की दूरी क्या है, नेग्लिजिबल है। ओके, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पर ये सब कुछ प्रूव होने वाला है। ओके, सो अवर नेक्स्ट थिंग इज, सबसे पहला चीज, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल एंड अल्फा बीटा गामा आर नेग्लिजिबल। इसे हम नेग्लिजिबल क्यों बोल रहे हैं, नेग्लिजिबल मतलब अमान्य। अल्फा बीटा गामा क्या है, अमान्य है, और थीटा क्या है, बहुत छोटा है। इतना छोटा है कि ये कंसर्निंग नहीं है, हम बस इसे फॉर्मूला के लिए यूज़ कर रहे हैं इन सभी चीज़ों को। तुम्हें मैंने बताया कि ये पिक्चर क्या है, बहुत छोटा है, हम इसे बहुत ज़्यादा जूम किए हैं तब इतना बड़ा ये दिख रहा है। ठीक है, अब चलते हैं ट्रायंगल OMC में। इन ट्रायंगल OMC, तो ट्रायंगल OMC में हम क्या देख सकते हैं, इधर here our triangle OMNC, OMNC। ठीक है, in triangle OMC what we can conclude is tan अल्फा नहीं, सॉरी, उस वे में नहीं जाते हैं। यहाँ तुम्हें
एक कोण अल्फा दिख रहा होगा, एक कोण थीटा दिख रहा होगा और एक कोण बीटा दिख रहा होगा। तो पता है कि अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा होगा, कक्षा 9। ठीक है, तो इसे लिखते हैं अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से बीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, इक्वेशन 1। अगेन इन ट्रायंगल CMI, so what we can write from triangle CMI, this is C, this is M and this is I। तो यहाँ पर अगेन बीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, गामा के बराबर हो जाएगा। बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा। अगेन हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, इक्वेशन 2। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू कैन सी ये दोनों थीटा है और दोनों का मान क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं गामा माइन प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, है ना। नाउ टेकिंग tan बोथ साइड, टेकिंग tan बोथ साइड, दोनों तरफ tan लेने पर, अब दोनों तरफ tan लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा tan गामा प्लस tan अल्फा इज इक्वल टू 2 tan बीटा। ठीक है, tan गामा प्लस tan अल्फा इज इक्वल टू 2 tan बीटा। ऐसा क्यों होगा, ये tan का रूल है बहुत सारा, तो तुम जब tan के बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे 11th 12th में, तब तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, अगेन अब चलते हैं, यहाँ पे tan गामा का वैल्यू क्या होगा, ये है गामा, tan गामा क्या हो जाएगा, mn बटे in। तो इसे लिखते हैं mn बटे in। ठीक है, और tan अल्फा क्या हो जाएगा, mn, चूंकि ये अभिलंब है, इस कोण का भी, इस कोण का भी और इन तीनों कोणों का ये क्या है, अभिलंब है। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, mn बटे on, mn बाय on। ठीक है, इज इक्वल टू 2 tan बीटा। tan बीटा क्या हो जाएगा, अगेन उसका अभिलंब क्या है, mn है, तो अगेन क्या हो जाएगा, mn बटे क्या निकालना था, tan बीटा, ये हो जाएगा cn। अब यहाँ एक चीज देखो, ये है in और ये है on। in किसके बराबर है, ip के, और on किसके बराबर है, op के। पुट कर दो, पहले तो mn कॉमन ले लेते हैं ऊपर, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन in, और in की जगह हम क्या रख सकते हैं, ip। ठीक है, ऊपर से भी एक mn आ गया कॉमन में, तो 1 अपॉन on को क्या लिख सकते हैं, op। ठीक है, ब्रैकेट बंद, इधर से भी mn कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन cn। अब मैंने तुम्हें बताया कि n और p के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। तो cn को हम और क्या लिख सकते हैं, cn को हम cp भी लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं भैया। ये mn और mn क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ, ये ip क्या था, ये ip ही हमारा क्या है, ये रहा ip क्या है, v यानी कि प्रतिबिंब दूरी। ये v के ऊपर क्यों लिखते हैं, हाँ, ip हमारा क्या है, v, और op हमारा क्या है, u। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2 अपॉन cp। cp क्या है, ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। तो ये आया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r। r को हम और क्या लिख सकते हैं, r को लिख सकते हैं क्या चीज, 2f।
तो आर को हम यहीं पे लिख देते हैं, ज़्यादा विस्तार नहीं करते हैं इस चीज़ का। चलो नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं यहाँ। अब हम 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू आर को क्या लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं, है ना। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो यही है हमारा दर्पण सूत्र। क्लियर। एक बार वीडियो देखो, समझ नहीं आया 2 बार देखो, 3 बार देखो, कुछ समझ में और भी ना आए तो कमेंट में डालो, मैं कोशिश करूँगा उसे और क्लियर करने का। ठीक है, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ 9th के थ्योरम यूज़ हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, इस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए हमें एक और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, चिन्ह परिपाटी। सो व्हाट इज दिस? चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बहुत से लंबे तगड़े रूल हैं, उन सबको मत रटना। मैं सीधा सीधा एक ट्रिक बताता हूँ, जिधर जाए काम की रेज उधर पॉजिटिव, बस कुछ नहीं करना है। जिधर जाए काम की रेज उधर पॉजिटिव, जिधर जाए काम की रेज उधर पॉजिटिव। अब ये कैसे काम करेगा? मान लो ये एक कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण, और यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है, ये मान लो इसका सेंटर है, ये फोकस है। ठीक है, अब इससे प्रकाश, इस वस्तु से किरण निकल कर किधर जाएगी, दर्पण की ओर जाएगी। तो किरण किधर जा रही है, इधर। तो यही हमारी काम की रेज, तो इस साइड हो जाएगा पॉजिटिव और इस साइड हो जाएगा निगेटिव। यानी कि हमारा फोकस दूरी क्या हो गया, निगेटिव। वस्तु दूरी क्या हो गया, निगेटिव। प्रतिबिंब यहाँ अगर कहीं बनता है तो वो भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक इसी तरह से हम इस चीज़ का हर एक जगह फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी चैप्टर में, पूरा फिजिक्स में, 11th 12th ग्रेजुएशन तक ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, विच इज अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? टॉर्च के परावर्तक सतह में, सोलर भट्टी में, गाड़ी के हेडलाइट में, दंत चिकित्सक के यहाँ, सौर कुकर में, हजामत में, टेलीस्कोप में, सर्च लाइट में। ठीक है, इन सभी जगह पे अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हजामत में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है कि ये वस्तु का थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो इनलार्ज जूम करके सब कुछ दिखता है। सौर कुकर, सोलर भट्टी में इसे यूज करते हैं ताकि ये प्रकाश के किरणों को केंद्रित करके एक बिंदु पर डाले और वहां पे गर्मी उत्पन्न की जा सके। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में, स्ट्रीट लाइट में, सनग्लासेस में। ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर में क्यों यूज करते हैं उत्तल दर्पण का? क्योंकि ताकि ये पीछे की सारी वस्तुओं को एक छोटे से जगह पे दिखा पाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। मैग्निफिकेशन, आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? ठीक है, आवर्धन जनरली क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। इसे m से सूचित करते हैं, जहां m बराबर -v/u इज इक्वल टू hi/ho। I का क्या मतलब है? इमेज। O का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज मतलब प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। याद कैसे रखना है? I से होता है इंडिया। ठीक है, और इंडिया हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर। इंडिया हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर, यानी I हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर, hi/ho। ठीक है, सो ये चैप्टर था हमारा परावर्तन, और इस चैप्टर का लगभग क्या पूरा सब कुछ खत्म हो चुका है।